गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड आज के इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। लेट अस स्टार्ट। ज्यादा देर ना करते हुए इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई लीडर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो तुरंत उसको आप फोन करके उनको बुला लें। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग में, जिसका आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 4। यस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले हमें कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, या कुछ फाइनेंशियल चैलेंज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, यानी कि नो मनी, तो हम ऐसे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर पाएंगे स्मूथली, उसी के लिए ये पूरा का पूरा आज का ये ट्रेनिंग रहेगा। एंड इसके अलग अलग बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे अलग अलग आंसर हैं, अलग अलग तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। मैं वो सारा पॉसिबिलिटीज, सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सारा तरीका एक ही व्यक्ति के ऊपर मत लगाइएगा। हर तरीके को अलग अलग लोगों के ऊपर आप आजमाइएगा। एक तरीका एक आदमी के लिए केवल है ना? लेकिन मैं अलग अलग सारे तरीके आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको भी नहीं पता कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो किस लेवल का है, किस इनकम लेवल को बिलोंग करता है। तो आप उसके इनकम लेवल को देखते हुए, उसके पर्सनालिटी को देखते हुए आपको ये चूज करना होगा कि मैं उनको कौन सा वाला जवाब उनको दूं, या किस तरीके से कौन सा टेक्निक से मैं उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करूं। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसीलिए आपके पास मैं सारे आंसर लिखवा दे रहा हूं, लेकिन उसमें से आपको डिसाइड करके खुद ही आपको देखना है कि मुझे कौन सा ये किस तरीके से कौन सा टेक्निक में लगाऊं। यस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि पैसे का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है स्माइल। देखिए, अगर आप फील फेल्ट फॉर्मूला लगा देंगे और अगर बिना स्माइल किए, तो ये आपका 50% काम, इसका आपका जो इफेक्टिवनेस है कम हो जाएगा। जैसे ही आप स्माइल करते हैं, आपका एक पोस्चर हाई हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। तो मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ स्माइल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए ये स्माइल को यूज किया जाता है। और देखिए, बिना बिना चेहरे को अगर हम हमेशा अपना चेहरा डाउन करके रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कान रखेंगे तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। तो क्यों ना हमें एक अच्छे व्यक्ति की तरफ, एक अच्छा व्यक्ति जैसा होता है, एक अच्छा इंसान जैसा होता है, उस रास्ते में आगे बढ़े। अगर हमें स्माइल करने का आदत नहीं है तो आदत डाल देंगे यार, हैबिट चेंज कर लेंगे, है ना? तो हैबिट को चेंज करना होता है, और अगर रेगुलर तरीके से आप अपने हैबिट को चेंज करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। जो अच्छा चीज है हमें वो सीख लेना है, और जो जिस चीज से हमें नुकसान हो रहा है उस चीज को हमें छोड़ते जाना है। तो स्माइल करना एक बहुत अच्छा हैबिट है, इसको हमें पकड़ के रखना है। ये हमारे पूरे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको ये हेल्प करने वाला है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑब्जेक्शन करे, जैसे बोले कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे? सबसे पहले क्या करना है? स्माइल। और हमारा फॉर्मूला लगाना है फील फेल्ट फाउंड। पहला फील, तो आपको क्या बोलना है कि यस, इट्स वेरी जेन्युइन इशू। क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि भाई मेरे के पास पैसे का प्रॉब्लम है, तो ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना भाई, है ना? तो उसको हम ये नहीं बुला रहे मुझे पता है तेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा बात नहीं करना है। हमें उसके साथ आर्गुमेंट में नहीं जाना है, हमें क्या करना है? उससे सहमत होना है, उसके साथ एक, क्योंकि हमें बॉन्डिंग बनाना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है ना? लोग देखिए कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका पर्सोना कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है ना? इस चीज को देख करके लोग पसंद करते हैं आपको, और जिसके लोग पसंद करेंगे उन्हीं के साथ एसोसिएट होंगे ना। वो कौन सा, अभी तो वेस्टिज देखा ही नहीं उन्होंने, कभी ऑफिस गए नहीं, कभी गौतम बाली सर का स्पीच सुना नहीं, तो आपको ही देख के ज्वाइन करेंगे। तो हमेशा अपने फेस पे हमें रखना है स्माइल, और हमें उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, उनके साथ हमें क्या करना है? उनके बातों से सहमत होना है। तो सहमत होते ही फिर आर्गुमेंट का कोई जगह ही नहीं है, हमने तो कोई आर्गुमेंट छेड़ा ही नहीं उनके साथ। तो जब सहमत हो गए तो आगे ज्यादा बात खींचेगा ही नहीं, वहीं पे मैटर आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो यस, आपको बोलना है कि इट्स वेरी जेन्युइन इशू। ये बहुत ही एक जेन्युइन इशू है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? ये बात तो
सही है। तो आपने उनके बातों को फील किया। अब सेकंड क्या करेंगे? फाउंड। 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड है, आप अपने बारे में भी बोल सकते हैं या आप किसी थर्ड पार्टी को भी अप्रोच में ले सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड थे, या आप बोल सकते हैं मेरे एक सीनियर हैं जिनकी स्टोरी हमने सुना है। 2 साल पहले उनके पास भी सेम प्रॉब्लम था, सेम फाइनेंशियल इश्यू था और वो भी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। यानी कि फील के बाद क्या किया हमने? फेल्ट किया कि हमने भी एक सिचुएशन बताया कि 2 साल पहले एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ जो इसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रबल में था, है ना? फेल्ट करने के बाद फाउंड क्या हुआ? लेकिन उन्होंने ये एनालाइज किया कि भाई हम इतने साल से जॉब कर रहे हैं, 10 साल 15 साल हो गया और अभी भी अगर हमारे को पैसा का प्रॉब्लम है, इट मीन्स सिचुएशन खराब है। तो अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे तो पैसे का प्रॉब्लम तो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे-जैसे हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर तरक्की भी होता है, आपको प्रमोशन भी मिलता है, इंक्रीमेंट भी मिलता है, लेकिन उसी तरीके से महँगाई दर भी तो बढ़ते जा रहा है। चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, है ना? तो कॉमर्स के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि महँगाई दर क्या होता है, तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। तो इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस जो जो भी हमारी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्राइस बढ़ रही है, कम्युनिकेशन का जो साधन है, पेट्रोल डीजल का जो दाम है, सब में इजाफा हो रहा है। यानी सब में इंक्रीज हो रहा है प्राइस। यानी कि जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से हमारा सैलरी बढ़ रहा है, उससे कई ज्यादा परसेंटेज में हमारे जो चीजें हैं उनकी इन्फ्लेशन रेट जो है, चीजों का जो दाम है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम में जो हम फंस गए हैं जॉब करते करते, इससे निकलेंगे कैसे? तो उन्होंने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया है कि मुझे इस ये जो ट्रैप है ना, ये जो रेट रेस वाला ट्रैप है, इससे मुझे बाहर आना है एंड मुझे अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैनेजमेंट किया, पैसे का मैनेज किया। देखिए हम लोग को जब जरूरत होता है तो मैनेज करते हैं ना पैसा। उन्होंने भी मैनेज कर लिया और बोला कि मैं ये बिजनेस को करूंगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर उनको स्कोप दिखा कि आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर मैं इसमें बहुत बड़ा इनकम कर सकता हूँ चाहूँ तो। और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है कहाँ? अगर अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगाने वाला अगर कोई बिजनेस करना हो, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना भाई। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट नाम का कुछ है ही नहीं, केवल प्रोडक्ट लेना है 3,500 6,000 या 11,000 का। तो ये तो बहुत आसान है, एक एक जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए तो ये वरदान है। तो उन्होंने ये बात को रियलाइज किया एंड उन्होंने काम करना शुरू किया, अपना जॉब भी किया और पार्ट टाइम पे, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका। अगर जॉब उनका जो जॉब है वो मीडिया में है और मीडिया में तो आप जानते हैं कि बिल्कुल टाइम अलाउ ही नहीं होता है। सुबह 8 बजे 9 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे 7 बजे तक उनका ऑफिस टाइम ही है और मीडिया में तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो उसके बाद ऑफिस आवर्स के बाद उन्होंने पार्ट टाइम पे इस बिजनेस को किया और आज के दिन में केवल 2 साल के अंदर लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम लेवल पे पहुंच गए। यानी कि जो जॉब से उनको पैसा आ रहा था, उससे डबल से जब ज्यादा पैसा यहाँ से आने लग गया। तो उन्होंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया ना, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया और जो उनके पास प्रॉब्लम था उसको उन्होंने टैकल किया। आज हो सकता है आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसको हम अभी टैकल नहीं करेंगे तो अब कल परसों भी यही प्रॉब्लम रहेगा, तरसों भी यही प्रॉब्लम रहेगा। कब सिचुएशन चेंज होगा? तो उन्होंने ये डिसाइड किया और थोड़ा-सा पैसा मैनेज किया और बिज़नेस स्टार्ट किया। 2 साल के अंदर 1 लाख के ऊपर पहुँच गए और अभी लास्ट महीने में ही उन्होंने अपना होंडा अमेज गाड़ी लिया, है ना? आइए मैं उसका दिखाता हूँ। हम लोग भी गए थे उनके गाड़ी के इनॉग्रेशन में, ये रहा उस उनका वीडियो। और ये हमारे सीनियर हैं, मैं उनसे इनसे हमेशा संडे-संडे मीटिंग भी करता हूँ, मिलता हूँ, इनके घर भी जाता हूँ। तो आपने क्या दिखाया, एक थर्ड पार्टी अप्रोच करके उनके साथ अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और उनको आपने बताया कि हमसे बहुत क्लोज हैं और इनको मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। तो जब ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, इलेक्ट्रीफाइंग लीडर मिस्टर खनिंद्र टेकर सर। देखिए जॉब के अंदर ना अपनी रिक्वायरमेंट है, आप ज़रूरतें अपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जी सकते हैं लाइफ को। लेकिन लाइफ को अगर आपको वाक़ई में लाइफ को एन्जॉय करना है, तो आपके पास पैसे का तंगी जो है ना वो खत्म होना पड़ेगा। और पैसे का तंगी तभी खत्म होगा जब आप बिज़नेस करेंगे। क्योंकि जॉब से
एक लिमिटेशन है, जॉब के अंदर एक लिमिटेशन है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ जॉब भी करिए और साथ में इसको पार्ट टाइम पे बिल्डअप करिए, ताकि ताकि आप एक अलग से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सके, है ना? तो आपका आपका ये इनकम भी स्टार्ट हो गया और वो तो कर ही रहे हैं, तो इससे आपके फैमिली में बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, स्माइल, फील, फेल्ट एंड फाउंड, है ना? यस। लीडर्स, आवाज आ रही है और सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? यस Yes, सर, sir. यस सर। ओके ओके। टाइप 2, दूसरा तरीका। अगर हम दूसरे तरीके से इस चैलेंज को हैंडल करना चाहें और इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसका तरीका देखिए। अगर कोई बोला कि मेरे पास अब पैसा नहीं है, तो पहला काम स्माइल, और स्माइल करके तुरंत बोलना स्टार्ट नहीं करना है। स्माइल करते ही थोड़ा सा पॉज करिए, है ना? एक एक बोलता ना, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जैसे करता है, उस टाइप से आपको अपना एटीट्यूड बनाना है। ओके, थोड़ा सा आपको अपना हैंड, अपना जो हेड है ना, थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मूव करना है। ओके ओके। तो आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है, यस, और मैं समझ सकता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास भी ऐसा ही सेम सिचुएशन था। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले आप अपनी कहानी के हिसाब से बता दीजिए। अगर आपके पास अभी एक अच्छा लेवल आ रहा है तो, अगर आपके पास 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार का इनकम, साइड इनकम नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप मत लगाइएगा। आप थर्ड पार्टी अप्रोच करिएगा, अपने सीनियर का किसी एग्जांपल को लीजिएगा। या आप बोल सकते हैं कि 2 महीने पहले मेरे पास भी बहुत बड़ा क्राइसिस था पैसे का, लेकिन मैंने ये देखा, इस तरीके से भी आप पुट अप कर सकते हैं अगर अपने ऊपर ही करना है, कि मैंने 2 महीने पहले मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया और उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना स्टार्ट करने के लिए, है ना? यानी कि सिचुएशन मेरे पास भी खराब था, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ा, रिच डैड एंड पुअर डैड, एंड उस किताब को पढ़ने के बाद मेरा पूरा जो मेंटल सोच है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। उसमें लिखा है कि जो ये किताब किसने लिखा है, रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ कंसल्टेंट में से आते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको भी ये कंसल्टेंसी दे चुके हैं। तो उन्होंने क्या लिखा कि पुअर पीपल आर नॉट पुअर बिकॉज दे डोंट हैव मनी। जो गरीब लोग हैं वो गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब इसलिए है क्योंकि उनका माइंडसेट पुअर है। गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? मानसिकता की बात कर रहा हूँ, सोचने के तरीके की बात कर रहा हूँ, उसका एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर है। तो पुअर पुअर माइंडसेट की बात मतलब हमेशा वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, चैलेंज के ऊपर फोकस करते हैं, है ना? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सॉल्यूशन फाइंडर होते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन निकालने में उनको वो आदत होता है। तो अगर आपका सॉल्यूशन फाइंडर वाला अगर आप अंदाज है, आपका अगर आपका एटीट्यूड है, तो आप किसी ना किसी तरीके से उस सॉल्यूशन को निकाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोग ही 90% के कैटेगरी से निकल के 10% के कैटेगरी तक पहुंचते हैं। तो रिच एंड सक्सेसफुल लोग की कैटेगरी में पहुंचने के लिए आपको इस तरीके से अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। तो मैंने जब ये किताब पढ़ा तो मेरा पूरा माइंड ब्लो हो गया और मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ अमाउंट हम कहीं से मैनेज करें, और इस जो रिच माइंडसेट के हिसाब से हमने सोचना शुरू किया और मैंने भी ये अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू किया। और मैंने देखा मेरे कई सारे सीनियर हैं इसके अंदर 1 साल 2 साल लगा के सफल हो रहे हैं, तो मैंने भी स्टार्ट किया। तो मैं चाहूंगा कि आप भी स्टार्ट करो, आपके साथ भी फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो इस तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप आपके पास बड़ा इनकम नहीं आ रहा है तो भी, है ना? यस। टाइप 3 तीसरा टाइप। आई होप कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे एंड इसको जॉट डाउन कर रहे होंगे अपने डायरी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे का प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग रुक जाता है, तो आज बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है यस, आज के बाद से। यस। सो अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पहला काम है स्माइल, थोड़ा सा हेड आपको ऐसे मूव करना है। ओके, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, एंड आई वाज आल्सो हैविंग सेम थिंकिंग, मेरा भी सेम थिंकिंग था। लेकिन
आज से 6 महीना, सपोज करिए आपने 6 महीना पहले स्टार्ट किया, तो आज से 6 महीना पहले मेरा भी इसी तरीके से थिंकिंग था। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, तो मेरे पास भी सेम सिचुएशन था। मेरे पास एक्स्ट्रा जेब में पैसे नहीं थे कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूं। पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंगेज था। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं यहाँ पे लगाऊं। लेकिन मैंने जब एनालाइज किया कि हम लोग बहुत सारा पैसा यार कहाँ-कहाँ खर्च कर देते हैं। सिगरेट में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके सिगरेट पीने की आदत है। पान तम्बाकू में कितना पैसा जाता है। अगर किसी को पीने की आदत है तो उसमें कितना पैसा चला जाता है ना? हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो अगर परिवार के साथ चले गए तो 1000 डेढ़ हज़ार का तो खर्चा ऐसे ही हो जाता है। किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए 3-4, अगर पूरे फैमिली के साथ तो 3-4 हज़ार का तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो क्या यार हम 3000 4000 पैसा मैनेज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर हमने ये सोच लिया कि भाई हम रेस्टोरेंट और जो मूवी जाना होता है 1 महीना 2 महीने के अंदर, वो अभी अवॉइड कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। सिगरेट, पान, तम्बाकू थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसी का पैसा यहाँ पे लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और पैसा कमाएँगे। ये भी सोच हो सकता है ना? तो मैंने भी इसको स्टार्ट किया। कुछ मेरी भी बुरी आदतें थी, तो मैंने उसको छोड़ा। और वो जो पैसा सेव किया मैंने जो सोचा कि इसको छोड़ दूँगा तो मेरा पैसा तो बचेगा। उसी से मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो इस तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग का देखिए, बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन सिगरेट 2, 3, 4, 5 चला जाता है। पान दिन भर खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग तम्बाकू खाते हैं, बहुत सारे लोग पुड़िया खाते हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग शौक रखते हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपना-अपना पर्सनल चीज़ है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रायोरिटी है ना, एक मेरे फ्रेंड थे, इनके पास मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा तो एक शौक है। मैंने क्या शौक है? तो बोला नशा का शौक है, रात को हमें चाहिए। तो हमने कहा कि सब नशा तो करना है, नशा करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में जिस नशे की ज़रूरत है ना, वो है पैसा का नशा। आप पैसा कमाइए, यहाँ पे जी-जोड़ मेहनत करिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कर लीजिए, उसके बाद तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। आप जिस चीज़ का नशा करना चाहेंगे, कर सकते हैं। जब ये मैंने बात बोला उनको ना, तो वो बोले कि यस, यस, ये बात तो मुझे हज़म हो रहा है और समझ में आ रहा है। तो उन्होंने वो अपना नशा टेम्परेरीली छोड़ दिया, ताकि वो उस फाइनेंशियल फ्रीडम वाले लेवल पे पहुँच सके, अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो बना सकें। उसके लिए उन्होंने डिसीज़न लिया, उन्होंने स्टार्ट किया एंड आज एक बहुत अच्छे लेवल पे है। तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारे लोगों का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यस, टाइप 4, चौथा टाइप। यस, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप वगैरह में शेयर मत करिएगा। आप अपने पास रखिएगा और जब इसको ट्रिक को यूज़ करना होगा तो आप करिएगा अपने पास। यस, तो अगर किसी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो यस आई एग्री विथ यू, स्माइल के बाद। और बोल रहा है कि मैं भी इसी तरीके से सोचता था पहले, लेकिन मैं जब एनालाइज़ किया और उसके बाद रियलाइज़ किया कि अगर यार इफ वी डोंट हैव मनी, देन व्हेन विल वी हैव मनी? यानी कि आज हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो कब ये पैसा होगा? हम कितने साल से काम कर रहे हैं? कोई 4 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो लोग कर ही रहे हैं। और आज 10 साल काम करने के बाद अगर 3500 कहीं हमें लगाना पड़ रहा है, उसके लिए भी अगर सोचना पड़ रहा है, इट मीन्स इस अपॉर्च्युनिटी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ही है ना? तो कभी भी जब हम बातचीत करते हैं ना, तो हमें यूज़ करना है। तुम ये नहीं बोलना है कि तुमको प्रॉब्लम है, तुम 3500 भी नहीं निकाल सकते हो, है ना? तो तुम 10 साल हो गए काम करते हुए, अभी इस तरीके से वर्ड यूज़ नहीं करना है। हमेशा आई की जगह, यू की जगह पे वी यूज़ करना है। वी का मतलब हम भी इसमें शामिल हो गए ना, तो वो ऑफेंस नहीं लेगा उसको, ऑफेंडिव से फील नहीं करेगा। तो आपको हमेशा एक कलेक्टिव बातें करनी है, ताकि उसके ईगो को हर्ट ना हो। नहीं तो बोलेगा कि ये मेरे को ही ज्ञान देने आ गया, है ना? तो बहुत सेंसिटिव वर्ड्स है, वर्ड्स कैसे आप प्लेस करते हैं इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि यार इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं और आज हमारी ये स्थिति है कि कहीं 11,000, 6,000 या 3,500 लगाना पड़ रहा है, तो आज हमें सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब हमें इस अपॉर्च्युनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
क्यों ना इस पैसे को थोड़ा मैनेज करते हैं और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को स्टार्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं यार। 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख महीने का जो चाहिए हमें एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं इससे, है ना? तो इस तरीके से भी आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाया हमने? स्माइल, फील, फेल्ट एंड फाउंड। बहुत सिंपल फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत कारगर है। सर यस। पहला जो स्लाइड है सर, वन झलक के लिए थोड़ा दीजिए ना पहला स्लाइड सर। हाँ नहीं नहीं, ये फोर्थ वाला। अच्छा, अर्लियर 4। हाँ हाँ हाँ, यस डोंट वरी, हो गया। लास्ट में मैं एक बार रिवाइज भी कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, तो टाइप 5, पांचवा तरीका यूज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई बोले पैसा नहीं है तो आपको बोलना है कि देखिए पैसा, अगर कोई जॉब करने वाला बंदा है तो 10 तारीख तक उसका सैलरी आता है, तो 20 तारीख तक तो सब कुछ जैसे रेंट पे चला गया, कुछ उसके खर्चे में चले गए, राशन में ले चले गए, तो 20 तारीख तक तो पैसा किसी का बचता ही नहीं है। ये बात तो सही है। बिजनेस करने वाले लोग भी पैसा घर में कहाँ रखते हैं? अपने बैंक में और पार्टी के पास रोलिंग में रहता है। तो पैसा तो अपने हाथ में कैश इन हैंड सबके पास जरूरी हो कि नहीं हो, तो इसको मैनेज करना होता है ना? तो मैनेज किया जा सकता है। देखिए, एक छोटा सा व्यापारी, सब्जी वाला, जो एक ठेला में सब्जी लेके घूमता है, अब देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करता है वो। 30,000, 40,000, 50,000 तो कम से कम इन्वेस्ट करता है ना एक सब्जी वाला, सब्जी बेचने के लिए रिक्शा में, है ना? उसी तरीके से रिक्शा पुलर, रिक्शा बनवाते हैं अपना, 30,000, 40,000, 50,000 खर्च करते हैं, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉनिक का आजकल ई रिक्शा आ गया, तो उसमें तो 1 लाख, 1.5 लाख तक लोग मैनेज कर लेते हैं। तो आप देखिए, इतने पुअर क्लास के लोग हैं, इतना उनके पास गरीबी है, फिर भी वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए मैनेज करते हैं। क्यों मैनेज करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस बिजनेस से मैं अपना जीवनी चला सकता हूँ, अपने परिवार को पाल सकता हूँ। तो देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है आपके जॉब से, बिजनेस से, लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं तो क्यों ना इस अमाउंट को हम लोग मैनेज करते हैं। और ज्यादा अमाउंट तो लगाना नहीं है, और जो अमाउंट लगाएंगे उसका प्रोडक्ट हमें मिल जा रहा है, और प्रोडक्ट हम ऑलरेडी बाजार से लेके आ ही रहे थे, है ना? तो जब इतने सारे लोग मैनेज कर सकते हैं तो हम और आप भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और अब चलते हैं हम लोग टाइप 6। टाइप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने अभी रिसेंटली दीप्तेंदु जी के साथ जब गया था, तो एक व्यक्ति थे, देखिए, जो कि बिजनेस पर्सन थे, कोरियर का उनका काम है बहुत बड़ा, और पैसा अच्छे खासे पैसे वाले हैं, देख के लग रहा था कि पैसे वाला बंदा है। लेकिन क्या बोल रहा है कि यार अभी मेरे पास ना बहुत सारा कंपनी का प्रेशर हो गया, बहुत सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया हमने, तो इस महीने में नहीं, अगले महीने में हम पैसा लगाएंगे, तो अगले महीने हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जब हमने क्लोज किया, पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, तब उन्होंने ये बात किया। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि हमने उनको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया था क्या, 31,000, 21,000 और 11,000। हम सामने वाले बंदे को, प्रोस्पेक्ट को देख के हम अपना ये ऑफर देते हैं, बिजनेस ऑफर, क्योंकि वेस्टेज की तरफ से कोई नियम नहीं है ना, नियम हमें और आपको बनाना, हमारा बिजनेस है। तो सामने वाले बंदे का अगर पोटेंशियल है तो आप 31,000, 21,000, 11,000 का ऑप्शन भी दे सकते हैं। और नॉर्मली लोग 11,000, 6,000, 3,500 का ऑप्शन हमें देना चाहिए। तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के जेब में अगर पैसा है, तो अगर आप उसको 11,000 से स्टार्ट करवाते हैं तो उसका फास्ट स्टार्ट 8% हो जाएगा, उसको कुछ पैसा दिखेगा, तो तुरंत वो आगे एक्टिव भी होगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोला है कि साहब 11,000 लगाने हैं, 11 लाख नहीं। एक सेंटेंस से ये बात हो गया। दीप्तेंद्र जी हमारे साथ में ही थे, उन्होंने देखा कि इस ऑब्जेक्शन को हमने कैसे हैंडल, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग का जेन्युइन इश्यू होता है, बहुत सारे लोग एमआई टाइम आगे एक्सटेंड करने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो मुझे उनका उनके साथ भी ऐसा ही केस लगा। सामने वाले बंदे को देख के मुझे लग रहा था कि 11,000 इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये सामने अगर इसको टलकाना चाह रहा है तो मैंने उसको इस तरीके से हैंडल किया कि सब 11,000 लगाने हैं, 11 लाख नहीं। थोड़ा सा लाइट मोड में, तो तुरंत वो भी एक वो हो गया। तो मैंने कहा देखिए, 11 बोलते हैं कि चलो मैं तो लगा दूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगा पाएंगे, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन वो अपना ऑब्जेक्शन बोल नहीं रहा था, है ना? तो बोले कि सब तो नहीं लगा पाएंगे 11,000। मैंने कहा वाकई में नहीं लगा पाएंगे, सब लोग तो नहीं लगा पाएंगे।
लेकिन जिसको पैसा कमाना है ना, वो तो लगा लेगा, वो लगाएगा। देखिए 11,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? पान का दुकान भी नहीं खुलता है 11,000 में। बोला हाँ, ये बात तो आपने सही बोला। कोई बिजनेस 11,000 में सेटअप नहीं हो पाएगा इस इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आप 11,000 लोग के भी 11,000 के हिसाब से भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने 6,000 से बातचीत किया तो 6,000 के हिसाब से भी कर सकते हैं, और 3,500 का बात किया तो आपने 3,500 भी कर सकते हैं। 3,500 की जगह पे 3.5 लाख बोल लीजिए, सिंपल है। तो ये अभी हमने रिसेंटली ये टेक्निक यूज किया था, तो हमने आपको अभी हमारे जहन में है, याद में है, तो हमने आपको शेयर किया। तो इस तरीके से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। सॉरी। क्वेश्चन आर द आंसर फॉर्मूला। फील फेल फाउंड तो लगा के देख लिए। अब क्वेश्चन आर द आंसर फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत हम कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। यस, अगर कोई बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको बोलना है कि ये जो आपके पास जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, ये एडवांटेज है या आपका चैलेंज है? आपके लिए प्रॉब्लम है ना खुशी की बात है? तो क्या बोलेगा? प्रॉब्लम है सब, है ना? तो उसको क्या बोलना है? अगर सपोज करिए मेरे बच्चे का हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, वही कल वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सेम। अगर मेरे बेटे का हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या मैं बोलूंगा? अभी अगर सपोज मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, तो क्या मैं बोलूंगा पैसा नहीं है? मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, कहीं ना कहीं से पैसा मैनेज करूंगा और जाके उसका हाथ में प्लास्टर कराऊंगा या जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो करवाऊंगा। वाई? बिकॉज फैमिली का हेल्थ इज मोस्ट, हमारे हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है ना, वो हमारी प्राथमिकता है वो। लाइकवाइज उसी तरीके से अगर हमें अपने लाइफ के अंदर एक बड़ा इनकम करना है, ह्यूज इनकम चाहिए अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए हम एक लग्जरी लाइफस्टाइल अगर सोच रहे हैं करने के लिए, तो अगर वो हमारी प्रायोरिटी है, तो हम अपना पैसा ये मैनेज कर सकते हैं। जो 11,000 लगाना है ना, हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए हम लोग कितने जगह पे मैनेज करते हैं ना, कितने बार हमने मैनेज किया पहले। कभी कोई शादी हो जाए घर पे तो मैनेज करते ही है, कोई फंक्शन हो जाए बर्थडे का या कुछ हो जाए, तो हम लोग फंक्शन में के लिए भी पैसा जो जुगाड़ना होता है जुगाड़ जुगाड़ लगाते ही है। इंडिया में तो सब कुछ जुगाड़ से चलता है। बेटी का एजुकेशन के लिए, एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं कि नहीं करते हैं? मैनेज करते हैं ना। कोई हेल्थ बड़ा चैलेंज आ जाए किसी को, कोई हार्ट स्ट्रोक किसी को हो जाए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए घर में, तो हम लोग मैनेज करते ही है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि यस, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने लाइफ में चाहिए, अगर वो आपको प्रायोरिटी है, तो आप ये 11,000 भी मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है। तो इस तरीके से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। टाइप 8। यस, पिटारा आज बहुत बड़ा है। टाइप 8। 8वां तरीका। देखिए जो पैसा का प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पता है। सपोज करिए ये पैसा का प्रॉब्लम आपके पास अगर रह ही जाए और आपकी वाइफ बोले कि भाई हमें कहीं घुमाने ले चलो, तो आप क्या बोलेंगे? पैसा नहीं है। अगर सपोज करिए मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी वाइफ बोलेगी मेरे को घुमाने ले जाओ, तो कैसे ले जाऊंगा? मेरे पास पैसा ही नहीं है। बच्चा बोलेगा कि पापा मेरे को ये ड्रेस दिलाओ, पैसा नहीं है। पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई मुझे केदारनाथ का यात्रा करना है, बोले पैसा नहीं है। दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसा नहीं है। रिलेटिव के साथ कहीं जरूरत पड़े उसको हेल्प करने के लिए, तो बोलेंगे पैसा नहीं है। सपोज हमारे रिलेटिव में किसी के बिटिया का शादी है, वो बोल रहा 50,000 कंट्रीब्यूट करिए, मैं बाद में दे दूंगा, बोले नहीं नहीं पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रे भाई। तो उसके प्रॉब्लम को हमने, छोटा प्रॉब्लम था लेकिन उस प्रॉब्लम को हमने स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया। उसको बड़ा करके उसके प्रॉब्लम को हम दिखा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रे भाई, छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तेरे को? अगर चाहिए तो आइए साथ में मिलकर काम करते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, पैसे की आजादी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। 4 साल 5 साल काम कर लिया ना, उसके बाद काम करने लायक अगर सॉरी, काम करने लायक शरीर नहीं भी रहेगा, तो भी हमें पैसा आता रहेगा। इस टाइप का पैसिव इनकम का इस बिजनेस के थ्रू आप इसमें अचीवमेंट कर सकते हो। बहुत बड़ा नाम नाम और इसमें शोहरत आप ले सकते हो, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हम लोग दूर करते हैं और वेस्टेज के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
और 5 साल के इसके अंदर अगर हम लोग अपना इन्वेस्ट कर लें तो हमारा लाइफ पूरे की तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये देखिए कितने सारे लोगों ने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। दिखाइए अपना अपना विनिंग टीम का सक्सेस प्रोफाइल स्टोरी दिखाइए। अनूप सर का, सागर सर का, उमेश सर का। उमेश सर का एग्जांपल यहाँ पे आप बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं कि सिंपल ग्रेजुएट है, बीकॉम ग्रेजुएट, बहुत सिंपल उनका लिविंग है एंड यही गुवाहाटी से बीकॉम किया उन्होंने और 20,000 रुपए की नौकरी करते थे। तो उन्होंने देखा कि इस बिजनेस को मैं कैसे करूं, अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, तो उन्होंने वेस्टेज स्टार्ट किया और पैसा मैनेज किया और वेस्टेज स्टार्ट किया। ना टाइम था ना पैसा था उनके पास, लेकिन फिर भी काम स्टार्ट किया। पार्ट टाइम पे करते 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 अभी जब 60,000 आने लग गया तो जॉब छोड़ दिए, रिटायरमेंट ले लिए। आज के दिन में 2.5 से 3 लाख महीने का इनकम है 4 साल के अंदर। अभी 70 लाख का एक फ्लैट लिया उन्होंने, 70 लाख रुपए का दिल्ली में, लग्जरी फ्लैट। आप देखेंगे तो बोलेंगे दंग रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्टोरीज लोगों का के साथ प्रॉब्लम जो भी उसका ऑब्जेक्शन है, स्टोरी के साथ जब आप बताएंगे ना तो लोग रिलेट करते हैं। क्या जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना? यस। टाइप 9, टाइप 9, यस। अगर कोई सपोज करिए आपसे उम्र कम है उसका और आप उसको थोड़ा सा वो देख करके बोल सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है। अगर वो बोले कि यार पैसे का प्रॉब्लम है, बोला मुझे पता है तेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है और मैं इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुमको इसका सॉल्यूशन चाहिए? क्या बोलेगा? नहीं चाहिए, मेरे पास प्रॉब्लम रहना चाहिए। यस, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। और बहुत सारे लोगों का लाइव एग्जांपल मेरे पास है, टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज किया। उनके लाइफ में पूरे की तरह से अपलिफ्टमेंट आ चुका है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया है। यस, तो इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। अगर किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है, सपोज करिए जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ मैं तरीका बताऊंगा। अगर फाइनेंशियली आपको दिख रहा है सामने वाले बंदा कि मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो देखिए आपको कभी भी अपना जो बिजनेस प्रपोजल है उसके इनकम कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन देना है। जैसे मैंने कल जो हम लोग 2-3 दिन पहले जब गए थे दीपेंदु जी के पास, वो जो बिजनेस क्लास का बंदा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये बंदा 11,000 निकाल सकता है। अगर वो बंदा 11,000 निकालने लायक है तो आपको पहला ऑप्शन देना है 31,000, ना कि 11,000, क्योंकि पहला ऑप्शन कोई चूज नहीं करता है। आपको लगता है 11,000 निकाल सकता है बंदा, तो 31,000, 21,000 और 11,000 का ऑप्शन देना है। अगर आपको लगता है बंदा 21,000 लगाने लायक है तो आप बोलिए 51,000, 31,000, 21,000। आपको इसमें एयर प्यूरिफायर भी मिलेगा 21,000 के अंदर, और कुछ बेसिक जो हमारे आइटम्स है वो भी मिलेगा। तो एयर प्यूरिफायर दीजिए, है ना? तो आपको देखना है सामने वाला बंदा का क्या कैटेगरी है, किस इनकम लेवल को बिलोंग करता है, कितने का प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं, कितना वो ले सकता है, उसके हिसाब से ऑप्शन दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हम लोग अभी तक ट्राई करते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा सफलता मिलता है, गुवाहाटी के अंदर ये बहुत काम करता है। हो सकता है कि जो सेकंड टायर सिटीज है उसमें ये काम ना करे, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे बहुत सारे जगह पे हम लोग 11,000 से ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं, वहां पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो हम ऑप्शन सेकंड पे भी हम लोग अपना प्रपोजल दे सकते हैं, 11,000, 6,000 और 3,500। तो सामने वाला बंदा, अगर कोई बंदा है जो 20,000, 30,000 महीने का कमा रहा है, 40 से 50,000 कमा रहा है, तो 11,000, 6,000, 3,500 का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो वो क्या लेगा? ज्यादातर लोग 90% लोग जो लोवेस्ट ऑप्शन होता है वही लेते हैं, 3,500। सपोज करिए आपका सामने कोई स्टूडेंट आ गया, आपको पता चल गया कि सामने वाले बंदे का कोई अभी इनकम का सोर्स नहीं है, तो आपको तीसरा ऑप्शन पे तुरंत नहीं आना है, पहले आपको सेकंड ऑप्शन ही बताना है, 11,000, 6,000, 3,500। पूरा प्लान उसको दिखाना है 3,500 के हिसाब से कि आप स्टूडेंट हो, 3,500 से स्टार्ट करो। लेकिन अगर वो लास्ट में फाइनेंशियल चैलेंज के बारे में आपसे बात करता है, फाइनेंशियल चैलेंज के बारे में बात करता है, तो आप उसको एक ऑप्शन दो कि आपको 3,500 रुपए का प्रोडक्ट लेना है ना। एक स्टूडेंट के लिए हम एक आपको ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं कि आप पहले 2,000 का सामान लो या 1,500 का सामान लो। 1,500 का सामान लेकर के आप उसको रिटेल करो तो वो 2,000 रुपए का रिटेल हो जाएगा।
2000 का सामान दोबारा ले लो आप एक ही महीने के अंदर, तो आपका 3500 का इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा। तो 1500 रुपए मैनेज करना एक स्टूडेंट के लिए आराम से वो कर सकता है। अपने बुक्स के लिए कर सकता है, घूमने फिरने के लिए कर सकता है, गर्लफ्रेंड को बाइक पे बैठाने के लिए कर सकता है, तो 1500 इसके लिए भी मैनेज कर सकता है। अगर वो कहीं और दूसरे सिटी का है, गुवाहाटी में आके रुक रहा है, अपना रूम रेंट मैनेज कर रहा है ना, पढ़ाई लिखाई की चीजें मैनेज कर रहा है, कन्वेंस मैनेज कर रहा है, तो 1500 भी मैनेज वो कर सकता है। एक महीने का अगर चिकन बंद कर दे अपना, तो 1500 निकल जाएंगे उसके, है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन दे करके एक स्टूडेंट को भी ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन हमेशा देखिए आपको अपना सेगमेंट चूज करना है। जैसे आप मारुति गाड़ी के शोरूम में जाएंगे तो 3 लाख का भी गाड़ी है वहां पे और 15 लाख का भी गाड़ी है ना, लेकिन सबका अपना अपना एक सेगमेंट है ना। उसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है उसका भी एक सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है? आपको ऐसे सेगमेंट के लोगों को प्लान दिखाना है जो आपके इनकम लेवल को मैच करते हो या आपसे ऊपर हो। आपके इनकम लेवल को मैच करते हो या आपसे ऊपर इनकम लेवल उनका हो, ऐसे लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। ये हमारे अनूप सर का थियरी है, तो उन्होंने मुझे बताया था तो मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ। लेकिन सपोज करिए आपके सामने कोई एक आपका डाउनलाइन है, कोई एक गरीब आदमी को लेके आ गया, तो आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि अरे अरे अनूप सर ने बोला था कि मेरे बराबर या मेरे से ऊपर होगा तभी मैं प्लान दिखाऊंगा। है ना, ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो आपके सामने आया है तो ऊपर वाले का कुछ मर्जी है। अगर वो आपके सामने आया है तो ऊपर वाले का कुछ मर्जी है, एंड हम कोई भी नहीं है जो ऊपर वाले को उसको देने के लिए हमको उसके बीच में बाधा बने। तो हमें एक मैसेंजर बनना है। ऊपर वाले ने अगर उसके किस्मत में रखा है तभी वो उसके आपके सामने वो आके बैठा है, तो उसको आपको एक पूरा अपॉर्चुनिटी सही तरीके से दिखाना है। और लास्ट में वो तो बोलेगा ही कि मेरे पास पैसा की कमी है, पैसे का दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। उसको आपको बोलना है कि देखिए आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट अभी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। 1000 का प्रोडक्ट लीजिए, उसको रिटेल करिए। एक हफ्ते के अंदर 1000 का प्रोडक्ट बिक सकता है। 200 रुपए का भी अगर हम डेली बेचेंगे तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 1000। यानी कि एक हफ्ते में 1000 का प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। 1000 का सामान बेचा, 1000 दोबारा वापस लगा के 1000 का फिर प्रोडक्ट खरीदवा दीजिए। ये 4 वीक में अगर 4000 का प्रोडक्ट उसका बिक्री हो जाएगा, तो हो गया ना आपका। आपका तो जरूरत क्या था, 100 पे भी कराना था आपको 3500 का, आपको तो 4000 रुपए का प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है, दिक्कत नहीं है ना कोई। तो इस तरीके से भी आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हम ये लास्ट ऑप्शन में ये एडवाइस दे करके लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। मेरे पास एक केस आया था ऐसे जोरहाट के अंदर, जो कि सामने वाला बंदा वाकई में उसका पैसा ही नहीं था, एकदम गरीब था। तो हमने ऐसे ही स्टार्ट कराया कि 1000 का प्रोडक्ट खरीदो और उसको रिटेल करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो। ऐसे करके एक एक हफ्ता में 4 वीक में आपके पास 4000 रुपए का आपका टर्नओवर हो जाएगा। उसी को रोटेट हर महीने करते रहो, और ये हो गया केवल आपका 100 पीवी मेंटेन करने का फॉर्मूला। और बाकी हमारे साथ आप ज्वाइनिंग करवाओ, अच्छे अच्छे सेगमेंट के पास लेके चलो, अब ज्वाइन कराएंगे उनको सबको। तो इस तरीके से आप प्रपोजल दे करके, कोई सामने आ गया, कोई अगर आपसे नीचे का कैटेगरी या कोई गरीब व्यक्ति है उसको आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले के तहत उसको आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन खुद का पैसा नहीं लगाना है कि मैं तुमको 1000 का प्रोडक्ट दिला देता हूँ, क्योंकि अगर वो 1000 रुपए भी मैनेज नहीं कर रहा ना, तो वो आपके काम का लायक नहीं है, और वो किसी के काम के लायक नहीं है ना। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भगवान भी उसी को हेल्प करता है। ये लास्ट ऑप्शन है, भगवान भी उसी को हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करना चाहता है। अगर वो 1000 भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस दुनिया में हूँ अभी, है ना। तो ही इज गुड फॉर नथिंग आपके लिए, लीव हिम, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी दिखाना था, हमने दिखा दिया। अगर वो 1000 भी मैनेज नहीं कर सकता है, तो हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति का कहानी, जो व्यक्ति मुंबई के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के आइसक्रीम बेचने का काम किए करते थे। एंड उनके बारे में बताते हुए मेरा सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका नाम है प्रेमराज जायसवाल, और उनको लाइव हमने त्यागराज स्टेडियम के अंदर सुना है। 10,000 15,000 लोगों के ऑडियंस के बीच में उनको मैंने स्पीच देते हुए सुना है। एंड उनके स्टोरी से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने ये समझा कि अगर उनका स्टोरी अगर हम किसी को सुना देना,
तो उसके अंदर एक मुर्दा आदमी के अंदर भी जाना जाएगा। तो वो व्यक्ति अपने बहुत ही संघर्षफुल स्ट्रगलफुल लाइफ से निकल करके आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरी फ्लैट में रहते हैं। उनका वीडियो आप देख सकते हैं, फ्लैट का नया फ्लैट उन्होंने लिया है, 4 से 5 लाख रुपए महीने का इनकम पे है, क्रेटा गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी कार के लिए भी आगे अभी प्लानिंग हो चुका है उनका। तो प्रेमराज जायसवाल का वीडियो अगर आप देख लेंगे, तो किसी को भी अगर आप दिखा देंगे तो वो बंदा जो है ना फैन हो जाएगा। यस, तो आइए देखते हैं ये हम लोग वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम प्रेमराज जायसवाल है और मैं यूपी से जो है कि बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ। अपने गांव में जब मैं रहता था तो बहुत सारे सपने थे। ऐसा लगता था कि कहीं बाहर निकलें, कहीं जाना चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए। और मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी की जो मंथली जो इनकम थी बहुत कम थी। पिताजी मुंबई में एक कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करते थे और मैं पिताजी की मर्ज़ी के बगैर भागकर मैं मुंबई आया था, क्योंकि पिताजी की नौकरी के मात्र 2,500 रुपये उनकी इनकम हुआ करती थी। और जैसे मैं मुंबई पहुंचा तो जैसा कि मैं पिताजी की मर्ज़ी के बगैर आया था, तो बहुत सारा स्ट्रगल किया। पढ़ाई के लिए मैंने एडमिशन कराया और पिताजी को मैंने वादा किया कि मैं जो है किसी भी वजह से आपके लिए पढ़ाई का या खर्चे का किसी तरह से मैं बोझ नहीं बनूंगा, मैं सारा चीज़ मैं खुद करूंगा। और मुंबई में जो है कि मैंने आइसक्रीम बेचने का जो है कि मैंने काम करना शुरुआत किया। और मैं झुग्गी झोपड़ियों में स्लम एरियाज़ में जो है कि मैं आइसक्रीम बेचा करता था संडे और सैटरडे में, और स्पेशली जब मेरा कॉलेज का टाइम ख़त्म होता था शाम के टाइम में। और इस तरह से स्ट्रगलफुल दिन रहा और घर की जिम्मेदारियां थी, और इसी चक्कर में जो है कि मैं पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था और मैं हो गया 12वीं फेल। और बहुत सारा स्ट्रगल रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरी ज़िंदगी में जो है कि एक सनराइज़ की तरह एक मौका आया जहाँ पे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सन 2015 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट हुआ। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, पहला महीना जो मेरा चेक था वो था 20,000 रुपीज़, सेकेंड मंथ था 38, थर्ड मंथ था 57,985, 5 महीने में लाख रुपया क्रॉस कर लिया था। और मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ पे 12वीं फेल था, अगर मैं कहीं मार्केट में कहीं भी जाता तो मुझे कोई 50,000 या लाख रुपए का इनकम तो कभी नहीं देता। तो मेरी ज़िंदगी तो पूरी ड्रास्टिक जो है कि चेंज हुई। बहुत सारे सपने थे, झोपड़पट्टी स्लम एरिया में मैं रहता था, आज जो है कि मैं फ्लैट में रहता हूँ। बहुत सारा जो है कि अपने लाइफ में बदलाव लाया। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो मैंने जो है कि अभी लग्जरी गाड़ी जो है एक बुक करी है। इसके बाद जो है कि बहुत सा मर्सिडीज़, BMW, इस तरह की गाड़ियों पे जो है कि मेरा ड्रीम है उसे परचेज़ करना। और ये सारी पॉसिबिलिटी एक आम व्यक्ति के लिए सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए जो है करना चाहिए क्योंकि एक आम व्यक्ति के पास एक मौका ही नहीं है अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का, दिखाने का, अपनी ताकत के साथ काम करने का। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने का, अपने सपनों को पूरा करने का। जस्ट इमेजिन कि मैं 12वीं फेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस बात को बताने में कि मैं 12वीं फेल हूँ, बिकॉज आज के टाइम में हज़ारों जो है कि MBAs हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज एक सेलिब्रिटी होना, लाखों की इनकम बना पाना, अपने सपनों को पूरा कर पाना, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपने को पूरा कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कि एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने का। बेसिकली आज की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो कौन सा काम आसान है? कोई भी काम आसान नहीं है। ये सिर्फ जो है कि हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम उस काम को कैसे लेते हैं। उस काम में अगर हमने लिया है, उसको एजुकेट किया। आप देखेंगे ज़िंदगी में हमने साइकिल चलाना जब सीखा तो क्या आसान था? नहीं आसान था, लेकिन चलाते रहे, सीख गए। इसी तरह से गाड़ी चलाना सीखा, नहीं चलाना आता था, सीख गए। कंप्यूटर चलाना आता था, नहीं आता था, सीखा, सीख गए, सब कुछ चलाना आ गया। ठीक वैसे ही जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ एजुकेशन है, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे एक आम व्यक्ति अगर जीरो से शुरुआत करे और सबमिशन में रहे, सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, बदलाव तो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे जब मैं 12th फेल था, जब मैं आइसक्रीम बेचा करता था, वहाँ का जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था अलग था, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग था, बात करने का तरीका अलग था, यहाँ तरीका अलग है। ये सारा बदलाव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत तो है। और यही बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, यही बदलाव एक आम इंसान अगर बदलने को तैयार है तो इससे बेहतरीन मौका हो ही नहीं सकता। शादी हुई तो माँ बाप ने शादी इसलिए किया कि लड़का अच्छा कमाता है, बैंक में जॉब करता है, तो चलो मेरी बेटी खुश रहेगी। बट शादी करके आने के बाद ऐसे लाइफ कभी देखी नहीं थी जो लाइफ मैंने शादी के बाद जी।
क्योंकि मम्मी पापा हम लोग मिडिल क्लास से आते थे, पापा सर्विस करते थे, तो वहाँ पे कोई चैलेंजेस ज़्यादा आए नहीं थे। बट यहाँ पे ऐसे चैलेंजेस आए कि कभी-कभी रूम के मतलब रेंट भी कर्जे लेके चुकाने पड़ते थे। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में हमने कदम रखा तो वहाँ से जब लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कि मतलब हम जो चाहते थे वो हमको यहाँ मिला। कि मतलब हम जैसे अभी अपने बच्चों को जो चाहिए था हम वो लेके दे सकते थे। कभी-कभी ऐसे होता तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रेमराज जायसवाल जी, उनकी पूरी फैमिली का लाइफ आज ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस वेस्टेज विद विनिंग टीम के अपॉर्चुनिटी के थ्रू। यस, तो ये हमने स्टोरी देखा है उनका, और इसका पूरा स्टोरी जो है आप सुन सकते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब में लिखिएगा प्रेमराज जायसवाल, खाली प्रेमराज जायसवाल लिखिएगा, विनिंग टीम का एक आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें आपको प्रेमराज जायसवाल का स्टोरी पूरा देखने को मिलेगा। इनके कई सारे वीडियो है, मैं बहुत इनको पसंद करता हूँ एंड बहुत सारे इनके मैं वीडियो देखता रहता हूँ, तो आप सब भी इनको देख सकते हैं। यस, इनको सुन सकते हैं, और इनकी जो आज के दिन में जो एटीट्यूड है उसको आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो एक ही जगह है, वेस्टेज विद विनिंग टीम। तो आपके साथ पूरा एक टीम रहेगा जो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। एंड यस, कल हम सीखने वाले हैं एक यूनिक टेक्निक के बारे में, एंड वो जो टेक्निक होगा उसका नाम है SCG यूनिक टेक्निक। एंड वो है स्पॉट ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हैं विथ परचेस, उसका टेक्निक हम लोग सीखेंगे कल। आई होप कि आप सब लोग एक्साइटेड होंगे। आपके टीम में जितने भी लोग हैं, आप चाहते हैं आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, आप सबको उनको इनवाइट करिए, फोन करिए, बुलाइए, और ये सीक्रेट फॉर्मूला में कल एक यूनिक टेक्निक जो है कल मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। स्पॉट ज्वाइनिंग, जहां आप प्लान शुरू करेंगे उसी टाइम पे ज्वाइनिंग हो जाए और उसी टाइम पे परचेज भी हो जाए, उसका टेक्निक हम बात करेंगे कल। तो विद दिस थैंक यू सो मच।